नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। बहुत ही सुंदर अलंकार है, बहुत ही शानदार इसके उदाहरण हैं रूपक अलंकार। ध्यान देना, हमें सबसे पहले रूपक अलंकार का शाब्दिक अर्थ समझना है। रूपक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है रूप कर देना या रूप दे देना। रूप दे देना। अब रूप किसको दे देना? हमने पिछली वीडियो में उपमेय और उपमान को समझ लिया है। उपमेय को उपमान का रूप देना, उपमेय को उपमान का रूप देना। अब यहाँ पर ये जो रूप देना है, इसका मतलब समझना है, जब किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो दोनों का अंतर समाप्त हो जाता है। इसके पूर्व हमने उपमा अलंकार पढ़ा, तो उसमें एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, यानी दोनों के मध्य समानता स्थापित की जाती है। जबकि रूपक में समानता को समाप्त करके और दोनों को एक ही बता दिया जाता है। यही अंतर है रूपक और उपमा में। यानी समान अगर हम किसी चीज को कहते हैं कि वो उसके समान है, कोई भी वस्तु हम किसी के समान बताएं तो समान बताने में तो थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन रूपक में वह अंतर समाप्त हो जाता है। एक तो मैं कहूं कि मुख चंद्रमा के समान है और एक मैं कहूं कि मुख ही चंद्रमा है, तो ये जो ही लगते ही जो समान न बताकर दोनों को यानी मुख ही चंद्रमा, यानी चंद्रमा और मुख में अब कोई भी अंतर नहीं रहा है, कोई भेद नहीं रहा है। तो उपमेय उपमान का ये भेद समाप्त हो जाता है और इस प्रकार से हमारी परिभाषा बनती है कि जब उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप कर दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जिस काव्य पंक्ति में उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप कर दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी मैं कहूंगा कि जैसे मैं कहूंगा कि कमल के समान हाथ, अब मैं कहूंगा कि हस्त कमल। अब ध्यान देना, कमल के समान हाथ कहूं या हस्त कमल कहूं, यानी दो शब्द आते हैं, जैसे कि चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, और एक कहूं कि मुख चंद्र यानी मुख रूपी चंद्रमा। तो यही अंतर है मित्रों, समझना आराम से। एक तो कहूं मैं आपसे कि मुख चंद्रमा के समान है, तो समान बताते ही तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और यूं कहूं कि मुख चंद्रमा है, अब क्या हुआ है कि आप सब जानते हैं चंद्रमा उपमान है, मुख उपमेय है, तो यहाँ तो समान बताए, समान बताने में थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन यहाँ पर ये अंतर समाप्त करके क्या कर दिया गया कि मुख ही चंद्रमा है, अर्थात मुख में और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं रहा है। अब ध्यान देना, हम रूपक अलंकार को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गाना सुना होगा, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। यहाँ कहा कि प्रेम रूपी रतन मुझे मिल गया, अर्थात अब रतन में और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। मीराबाई का पद आपने सुना होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम रूपी रतन मिल गया। यहाँ रतन में और राम में कोई अंतर नहीं है, रतन ही राम है, राम ही रतन है। ये होता है रूपक अलंकार। अब ध्यान देना, रूपक अलंकार के हम समझते हैं उदाहरण। उदाहरणों से ही बातें हमारे 100% समझ में आती है। तो ध्यान देना, मैं एक उदाहरण लिखता हूँ आपके सामने। यहाँ पर परिभाषा आपको याद हो गई होगी। उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप कर दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब ध्यान देना, मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पर कि यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। ये पूरा है, तो ध्यान देना। यह तन विष की बेलरी, यानी इस तन को क्या कहा? इस तन को क्या कहा? विष की बेल कहा, यानी विष रूपी लता। तो ध्यान देना, यह तन विष की बेलरी, तो तन यानी क्या हो गया? यहाँ पर तन तो हो गया उपमेय, और विष की बेल ये क्या हो गया? उपमान। यानी शरीर को क्या कहा गया है? विष की बेल कहा गया। ऐसा नहीं कि शरीर विष की बेल के समान है, अगर ऐसा होता अर्थ तो फिर अलंकार उपमा हो जाता, पर यहाँ पर यह है कि तन ही विष की बेलरी है,
अर्थात विश्व की बेल में और शरीर में कोई अंतर नहीं है। इसे कहते हैं अभेद रूप से आरोप। और यहाँ नीचे वाली पंक्ति में फिर रूपक अलंकार है, गुरु अमृत की खान। तो गुरु को क्या कर दिया यहाँ पर, अमृत की खान कर दिया, यानी गुरु रूपी अमृत की खान। तो गुरु अमृत की खान, तो रूपक अलंकार हो गया, है ना। एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, कौन सा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब ये ध्यान रखना, अगर आपको ये लगता है कि दोनों शब्द में एक उपमेय है और एक उपमान है और बीच में ऐसा डेस आता है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऐसा जो योजक चिन्ह है वो कहाँ कहाँ आता है, मैं पहचान भी आपको साथ में बता रहा हूँ। ऐसा योजक चिन्ह कहाँ कहाँ आता है, या तो पुनरुक्त शब्दों में आता है, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, मंद मंद, होले होले, या तो वहां आता है, या फिर कहाँ आता है, या कहीं जो लिंग के आधार पर विलोमीय शब्द है, विलोम शब्द लिंग के आधार पर, तो उनमें आता है जैसे भाई बहन, माता पिता, रिश्ते वाले जो नाम है, चाचा चाची। तो लिंग संबंधी जो शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो जोड़े से शब्द आते हैं, वहां पर ये शब्द आते हैं, ये योजक चिन्ह आता है, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी। इसके अलावा दोनों को छोड़कर अगर उपमेय और उपमान के बीच कहीं योजक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, देश दिखाई दे रहा है, तो रूपक अलंकार की पहचान है। अगला उदाहरण देखिए आप, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में, अब कहीं अगर योजक चिन्ह न भी आए तो भी हमें समझना है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। समझना मित्रों, तारा घट उषा नागरी, उषा नागरी, ध्यान देना। और वैसे मैं कुछ शब्द बता दूं आपसे, मान लो शब्द आ गया प्रेम सागर, प्रेम रूपी सागर, भव सागर, संसार रूपी सागर, अमृतवाणी, अमृत रूपी वाणी। इतनी सब में रूपक अलंकार ही तो है, अमृतवाणी, अमृत रूपी वाणी, गुरुदेव, देव रूपी गुरु। तो इस प्रकार से इन सब में रूपक अलंकार, ऐसे शब्द अगर पंक्तियों में मिले तो समझना है आपको। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो वैसे पूरी पंक्ति इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद की कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। विभावरी शब्द का अर्थ होता है रात। अब प्रसाद जी कह रहे हैं कि रात बीत गई है, अब तो आकाश रूपी पनघट में, तो ध्यान देना, आकाश पर किसका आरोप किया गया है, पनघट का। तो आकाश तो हो जाएगा यहाँ पर उपमेय और पनघट हो जाएगा यहाँ पर उपमान। तो आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है किसको, तारा रूपी घड़ों को। घट का मतलब ये होता है यहाँ पर घड़ा। तो तारे रूपी घड़ों को कौन डुबो रही है, उषा रूपी नारी। इसमें दो अलंकार है, इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, उषा को नारी कह देना, यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। वैसे हम मानवीकरण अलंकार को विस्तार से पढ़ेंगे, तो ध्यान देना। ये भी रूपक अलंकार का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है तारे रूपी घड़ों को कौन, उषा रूपी नारी। तो रूपक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए आप, हमने रहीमदास जी का दोहा पढ़ा है और कहा, उन्होंने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, कभी कभार ये काके की भी, वैसे काके की शब्द का प्रयोग संबंध कारक में होता है, जब दो वस्तुओं के, व्यक्ति और वस्तुओं के मध्य, संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध बताया जाता है। राम का घर, मोहन की पुस्तक, उसकी गाय, तो यहाँ पर संबंध कारक। लेकिन ध्यान देना, यदि दो शब्दों के बीच में काके की आ रहा है और आपको लग रहा है कि एक उपमेय है और एक उपमान है, यानी प्रेम को क्या कर दिया यहाँ पर, धागा कर दिया, तो प्रेम रूपी धागा हो गया वहां पर। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ध्यान देना, तो यहाँ पर प्रेम रूपी धागे को मत तोड़िए, अन्यथा जो है रिश्तों में गांठ पड़ जाएगी, अर्थात खटास आ जाएगी, या रिश्तों में वो कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ धागे, प्रेम रूपी धागा शब्द है, यहाँ पर रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, इस प्रेम रूपी धागे को मत तोड़िए। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और उदाहरण सुनिए, एक पंक्ति आती है तुलसीदास जी की, जब केवट प्रभु श्री राम के पैर धोने के लिए कठोते में पानी भर के लाता है, तो वहां चौपाई लिखी हुई है कि अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद। वैसे रामचरितमानस में रूपक अलंकार खूब है, खूब विद्यमान है, तो केवल एक उदाहरण देख रहे हैं। अति आनंद उमग अनुरागा, उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ध्यान देना, चरण,
वैसे जब पढ़ते पढ़ते ये सब चीजें इतनी आसानी हो जाती है हमारे लिए। अगर हमने दो शब्दों का अर्थ निकाले, चरण यानी पैर, सरोज यानी कमल यानी चरण रूपी कमल, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक तो उपमेय है और एक उपमान है। तो उपमेय क्या होगा? जिसको उपमा दी गई है, उपमा किसको दी गई है? चरण को। उपमा किसकी दी गई है? कमल की। बस ये रूपक अलंकार है। तो चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो ध्यान देना, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। जो केवट है वो अत्यधिक आनंद में उमग यानी उत्साहित हुआ, उल्लसित हुआ, प्रसन्न हुआ, उसके अंदर आनंद उमड़ने लगा और वो प्रभु श्री राम के चरण रूपी कमलों को धोने लगा। ठीक है, तो रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, श्रेष्ठ उदाहरण कबीरदास जी का दोहा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंग। माया दीपक नर पतंग, नर पतंग, पतंग शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पतंग यानी कीड़ा भी होता है, पतंग यानी उड़ने वाली जो है पतंग वो भी होती है। ठीक है, पतंग यानी सूर्य भी होता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंग, इवे पड़ंग। ध्यान देना, कबीरदास ने क्या कहा है कि माया रूपी दीपक पर। आपने देखा होगा सामान्य तौर पर कि पहले जो है चिमनी या मोमबत्ती जलाया करते थे, उसके प्रकाश, उसकी लो पर कीड़े उड़ उड़ कर आते हैं और उस लो पर घूम घूम कर कभी भी जैसे वो लो के बीचों बीच पहुंचता है कीड़ा, तो उसी लो में उसके पंख झुलस जाते हैं और वहां पर मर जाता है। तो इस प्रकार से झुलस जाता है। तो इस प्रकार से यही स्थिति कहीं ना कहीं मनुष्य की है। मनुष्य की भी यही स्थिति है। कैसे है ये स्थिति कि मनुष्य इस माया रूपी दीपक पर, माया मोह रूपी जो संसार है, इस माया रूपी दीपक पर नर रूपी कीड़ा घूम घूम कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो कितना अच्छा उदाहरण है रूपक अलंकार का। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंग, घूम घूम कर इसी पर पड़ता है, अर्थात वो इस माया मोह के कारण इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो ध्यान देना, ये सब उदाहरण है, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। और एक और उदाहरण मैं लिख रहा हूं आपके सामने, वो इस प्रकार है कि मीराबाई का जो पद हमने पढ़ा था, या मीराबाई का जो पद है उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि आंसुवन जल सींच सींची, आंसुवन जल सींच सींची, सींची सींची, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई है आनंद फल होई। अब तो बेल, अब त लिखा हुआ है यहाँ पर, अब तो बेल फैल गई है, फैल गई है आनंद फल होई। अब ध्यान देना, कहाँ कहाँ रूपक अलंकार है आप खुद पहचानने की प्रयास करें। आनंद फल होई समझना यहाँ पर। आंसुवन जल, अब ध्यान देना, आंसू रूपी जल, एक अलंकार तो यहाँ पर है, आंसू रूपी जल से सींच सींच कर मीराबाई ने क्या बोई? प्रेम रूपी बेल को बोया है। और अब क्या हो गई है? वो बेल फैल गई है और आनंद रूपी फल उस बेल पर आने लगे हैं। इस अलंकार को सांग रूपक अलंकार भी कहा जाता है, जब एक ही दृश्य का वर्णन दूसरे दृश्य पर किया जाता है, या एक ही घटना का वर्णन दूसरे दृश्य का पूरा आरोप कर दिया जाता है, सारे अंगों का आरोप कर दिया जाता है। क्योंकि अंग क्या हो गए? जल से किसको सींचा जाता है? बेल को, और फिर बेल पे क्या आते हैं? फल। तो एक ही से जुड़े हुए पूरे अंग हो गए, लता, बेल, पानी, तो एक ही चीज से जुड़े हुए आरोप हो गए सब पे। तो इसलिए यहाँ पर जो है सांग रूपक अलंकार है। लेकिन मित्रों, अलंकारों के भेद बहुत ही कम, बहुत ही कम, जैसे कि बड़े स्तरों पे भी अलंकारों के भेद नहीं पूछे जाते, और हम अलंकारों के भेद के चक्कर में हम जो मुख्य रूप से बातें समझनी है हम उनको भी नहीं समझ पाते। ये अलंकारों के भेद किनको समझने चाहिए? जो व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम देता है उनको अलंकारों के भेद पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। हम वो भी बात यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको भेद पढ़ाता हूँ तो आप जो है जितना समझ में आ रहा है उतना भी आपको शायद कम समझ में आने लगे। तो अगर ऐसा है तो फिर हम इसकी भेद की भी एक अलग से वीडियो बनाएं, लेकिन पहले मुख्य रूप से आपको अलंकार समझना है। तो ध्यान देना कि आंसुवन जल से, यानी आंसू रूपी जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, अब तो बेल फैल गई है, अब आनंद रूपी फल उसके आने लगे। तो आनंद पर किसका आरोप किया? फल का। प्रेम पर किसका आरोप किया? बेल का। और आंसुओं पर किसका आरोप किया? जल का। चलो ठीक है, आप तो ज्यादा दूर मत जाइए। कुमार विश्वास की प्रचलित एक बहुत ही प्रसिद्ध एक गजल है जो सबको याद है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। ठीक है ना। तो उन्होंने उसमें लिखा है कहीं कि जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। अपने आंसुओं को क्या कहूं, जो समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। तो आंसुओं को मोती कह देना और आंसुओं को पानी कह देना, ये सब रूपक अलंकार ही तो है। इस प्रकार से ध्यान देना। और देखिए रूपक अलंकार के श्रेष्ठ उदाहरण, एक और अच्छा उदाहरण मिलता है रूपक अलंकार का, जो हमें याद होना चाहिए, याद रखना भी चाहिए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब। विकसे संत सरोज सब। हर के लोचन भृंग। हर के लोचन भृंग। अब ध्यान देना। उदित उदयगिरी मंच पर, यहाँ पर एक उदयगिरी पर्वत, वह पर्वत जहां से सूर्य बाहर आता है, जिसकी ओट से सूर्य बाहर आता है, उसको तो कह दिया यहाँ पर मंच। अच्छा, वर्णन कहाँ का है, जब प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जैसे ही मंच पर जाते हैं, तो कवि ने उस दृश्य का वर्णन कैसे किया है। कवि ने कहा है कि जैसे प्रभु श्री राम ने अपने कदम मंच पर रखे, तो ऐसा लगा कि मानो कोई, क्योंकि वो सबसे कम उम्र के थे उस सभा में, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बहुत अधेड़ उम्र के राजा महाराजा वहां पहुंचे थे। सबसे कम उम्र के वयस्क या कुमार जो थे वो राम और लक्ष्मण थे। तो राम ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, तो ऐसा लगा मानो किसी पर्वत की ओर से कोई बाल सूर्य बाहर आ गया हो। ठीक है। तो जैसे ही सूर्य बाहर आता है, इसमें भी सांग रूपक अलंकार, यानी एक दृश्य का पूरा आरोप दूसरे दृश्य पर किया गया है। दृश्य कौन सा है, दृश्य है धनुष जनक सभा, जहां पर प्रभु श्री राम मंच पर धनुष उठाने के लिए जाते हैं। तो इस दृश्य पर किस दृश्य का आरोप किया गया है, पूरा जैसे सूर्य उगता है, फिर कमल खिलते हैं, फिर भंवर उस पर मंडराते हैं। तो एक दृश्य पर पूरे दूसरे दृश्य का आरोप कर देना ही सांग रूपक अलंकार है। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे ही प्रभु श्री राम मंच पर जाते हैं, चढ़ते हैं, तो वैसे ही सबको ऐसा लगता है कि मानो कोई बाल सूर्य किसी पर्वत की ओर से उदय हो गया हो। और जैसे ही सूर्य को देखकर कमल खिलते हैं, वैसे ही उस सभा में बैठे हुए संत रूपी कमल जो है प्रसन्न हो गए, और उनके नेत्र रूपी भ्रमर भी जो है आनंदित हो गए। तो लोचन भृंग, यहाँ पर ध्यान देना कितनी जगह रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर, यानी मंच रूपी पर्वत पर, उस मंच यहाँ पर उपमेय है, मंच यहाँ पर उपमेय है, और उदयगिरी यहाँ पर क्या है, उपमान है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब रघुबर यानी श्री राम पर किसका आरोप किया गया है, बाल पतंग। मैंने कहा पतंगकार तो सूर्य भी होता है ना, पतंगकार क्या होता है, सूर्य भी होता है। तो श्री राम पर बाल सूर्य का आरोप किया गया है। तो श्री राम को हो जाएंगे यहाँ पर उपमेय, और ये बाल पतंग ये सूर्य हो जाएगा यहाँ पर उपमान। अब ध्यान देना, ये उपमान समझना बहुत आसान है। उपमान के रूप में क्या मिलेगा, तो चंद्रमा मिलेगा, या सागर मिलेगा, या अमृत मिलेगा, या तारे मिलेंगे, या फूल मिलेंगे, या भंवरा मिलेगा, या नागिन मिलेगी, या हाथी मिलेगा, या मृग मिलेगा। मृग नयनी, या तो मृग नयनी, तो मृग के नेत्रों के समान नयन वाली। तो कहीं ना कहीं जो लोक प्रसिद्ध चीजें हैं उन्हीं की तुलना की जाती है, उन्हीं की उपमा दी जाती है। इसीलिए लोक प्रसिद्ध वस्तुएं हमेशा उपमान के रूप में मिलेगी। तो समझना और निकालना बहुत आसान है, लेकिन हमें शब्दों का पर्यायवाची याद होना। या तो कहीं पंकज आ जाएगा, या सरोज आ जाएगा, या कमल आ जाएगा, या कमल आ जाएगा, या नलिन आ जाएगा, या पुंडरीक आ जाएगा, या कोई पर्यायवाची आ जाएगा, कहीं चरण आ जाएगा, कहीं पद आ जाएगा। तो ध्यान देना, पर्यायवाची कहीं चंद्रमा है, तो कहीं मयंक है, कहीं सुधांशु है, कहीं हिमांशु है। कविताओं में और कुछ नहीं है, कविताओं में इन्हीं के बदल बदल के पर्यायवाची लिखे गए हैं। तो समझना बहुत आसान है, लेकिन हमारे पास शब्दकोश होना चाहिए, हमारे पास शब्दों के अर्थ होने चाहिए, शब्दों के पर्यायवाची हमें याद होने चाहिए, तो बहुत आसान हो जाता है। ध्यान देना। और अभी अगर आपको पता होता है कि पतंगकार तो सूर्य है, तो आप आराम से निकाल लेते क्या यार ये उपमान है। तो अर्थ भी हमें याद होने चाहिए। तो ध्यान दें, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोसम, उस सभा में बैठे हुए सभी संत रूपी कमल। तो संत क्या हो जाएगा यहाँ पर उपमेय, और कमल क्या हो जाएगा उपमान, है ना। संत रूपी कमल खिल उठे, और उन संतों के लोचन रूपी भंवरे, भृंग का मतलब होता है यहाँ भ्रमर,
ठीक है। तो लोचन रूपी, लोचन क्या हो जाएंगे यहाँ पर उपमेय, और भ्रमर क्या हो जाएगा यहाँ पर उपमान। तो लोचन रूपी भंवरे जो है वो प्रसन्न, हर के मतलब हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। तो यह है मित्रों रूपक अलंकार, बहुत ही आसान सा अलंकार है, बहुत ही सीधा सा अलंकार है। एक गाना मैंने सुना था, मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि एक अच्छी गजल है हिंदी साहित्य की कि प्यार हमारा अमर रहेगा, वो ऐसा गाना है, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तो वो कवि जो है उसमें अपनी प्रियतमा को क्या क्या उपमाएं दे रहा है, वो उपमाएं दे रहा है कि चेहरा कंवल है, बात गजल है, तू एक जिंदा ताजमहल है। क्या सुंदर उपमाएं दी है कि चेहरा कंवल है, समझना आप मेरी बात को, चेहरा क्या है, कंवल है, कंवल का मतलब कमल, चेहरा कंवल है, बात गजल है, बात गजल है, तू एक जिंदा ताजमहल है। तो तू एक जिंदा क्या है, ताजमहल है, और तू है मुमताज और मैं तेरा शाहजहां। इस प्रकार से वो गाना लिखा गया है। तो चेहरे पर किसका आरोप किया बताइए, कमल का, और बात पर किसका आरोप किया, उसकी बातें कैसी है, मानो कोई गजल के समान आनंदित करने वाली है। और तू यानी वो जो जिस नायिका के लिए लिखा जा रहा है गजल, वो क्या है, उसको दी गई है उपमा ताजमहल की। तो चेहरा रूपी कमल, बात रूपी गजल, और तू क्या है, एक ताजमहल है, यानी ताजमहल के समान नहीं बताया, तू ही ताजमहल है, तेरी बात ही गजल है, तेरा चेहरा ही कमल है। ऐसा नहीं कि चेहरा कमल के समान है, तेरी बातें गजल के समान है, तू ताजमहल के समान है। अगर बात ऐसी होती तो अलंकार कौन सा होता, उपमा। समान बताया जाता तो अलंकार उपमा होता, लेकिन बात ही गजल है, चेहरा ही कमल है, और तू ही जिंदा ताजमहल है। तो ये अंतर समाप्त कर दिया, इसलिए कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जिस काव्य पंक्ति में उपमेय पर उपमान का अभेद रूप से आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखिए आप, मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करतारी। अब आप करतारी शब्द का अर्थ निकाल के देखो पहले, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। अब ध्यान देना, संशय विहग, विहग शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करें, मन में सोचे एक मिनट के लिए। जैसे मैं बताऊं तो आप शब्दों के अर्थ सोचने लग जाए फटाफट, क्या इस शब्द का अर्थ क्या होगा, थोड़े एक्टिव बने यार। ऐसे क्या हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिया, ये कोई तरीका है, थोड़ा सा एक्टिव बने और सोचे, साथ के साथ चिंतन करें, इसमें रूपक अलंकार कहाँ हो सकता है, तुरंत पकड़े बात को। राम कथा सुंदर करता है, राम कथा को क्या कहा है, कर यानी हाथ, ताली मतलब ताली, राम कथा को हाथ की ताली कहा है। तो राम कथा यहाँ पर उपमेय है, और कर ताली यानी हाथ की ताली यहाँ पर उपमान है, ध्यान देना है ना। और संशय रूपी पक्षी, विहग का मतलब क्या होता है, पक्षी, तो संशय तो यहाँ पर उपमेय है, और पक्षी यहाँ पर क्या है, उपमान है। इस प्रकार से किसी पेड़ पर बैठे हुए पक्षी को उड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। उसी प्रकार से राम कथा एक ऐसी सुंदर हाथ की ताली के समान है, जो ताली है समान नहीं, राम कथा ऐसी सुंदर हाथ की ताली है जो हमारे हृदय में बैठे हुए संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली, अर्थात सभी भ्रमों को, हमें हमारे सभी प्रकार के भ्रमों को दूर करती है। तो इस प्रकार से ये जहां पर भी इस प्रकार से आता है तो वो रूपक अलंकार होता है। मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे जीवन की बगिया में खुशियों के सारे फूल खिले। अब जीवन की बगिया में मैं तो जीवन रूपी बगिया में खुशियों के रूपी फूल जो है खिले हैं। मेरी जीवन रूपी बगिया में तुम्हारे प्रेम पुष्प खिला मन में, मन महल सुगंधित हो गया। अब ध्यान देना, प्रेम पुष्प खिला मन में, प्रेम रूपी पुष्प जब से मेरे मन में खिला है, मन महल सुगंधित हो गया। ये लो साहब, मन रूपी महल मेरा सुगंधित हो गया, अर्थात आनंदित हो गया। तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बहुत सरल बातें हैं, लेकिन हम किसी बात को सहजता से समझने के बजाय उसे बहुत बड़ी गहराई रूप दे देते हैं, और इसका क्या होगा, कैसे होगा। सहजता से समझिए, ज्ञान की प्राप्ति सहजता से होती है। लीजिए एक और उदाहरण मैं आपके बीच रख रहा हूँ रूपक अलंकार का। एक दृश्य है पंचवटी में, जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास आती है और अपना प्रेम निवेदन रखती है, तो वहां लिखा गया है, प्रेमा तिथि खड़ा द्वार पर, प्रेमा तिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, हृदय कपाट
खोल दो तुम, खोल दो तुम। रात बीतने को है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। रात बीतने को है अब तो, को है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। शूर्पणखा बोलती है लक्ष्मण जी से, अब तो रात बीतने जाने वाली है, अब मीठे बोल बोल दो। अब ध्यान देना, यहाँ बोल बोल यमक अलंकार है। मीठे बोल यानी वचन बोल दो, मतलब कह दीजिए। मीठे बोल बोल दो तुम। प्रेमातिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। रात बीतने को है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। तो मीठे बोल बोल दो तुम, ये बहुत अच्छी बात बताई मैंने आपको। यहाँ पर यमक अलंकार है और यहाँ देखिए रूपक अलंकार कहाँ हो सकता है। संधि विच्छेद करो, प्रेम प्लस अतिथि बराबर प्रेमातिथि। प्रेम रूपी अतिथि आपके द्वार पर खड़ा हुआ है, अब आप अपने हृदय रूपी दरवाजे खोलकर मेरा स्वागत करो, अर्थात आपके हृदय में मुझे स्थान दो, मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करो। ऐसी बात बोलती है शूर्पणखा किससे? लक्ष्मण जी से। पंचवटी खंड काव्य है मैथिलीषण गुप्त का, वहां की ये पंक्ति है कि प्रेमातिथि खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। रात बीतने को है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्रेम रूपी अतिथि और हृदय रूपी कपाट। तो ये है मित्रों यहाँ पर रूपक अलंकार। और भी ढेर सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं, किसी भी काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो ध्यान देना, पहचान क्या बताया मैंने आपको, या तो इस प्रकार से डेस आएगी उपमेय उपमान के बीच में, यहाँ ध्यान रखना केवल उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह है तो रूपक अलंकार होगा। या फिर कभी कभार उपमेय उपमान के बीच में काके की भी आ जाता है, काके की भी आ जाता है। वहां पर भी जैसे मान लीजिए अशकों की माला मेरे गले पहना के, अशकों की माला मेरे गले पहना के, गले पहना के। खुश है वो घर किसी और का बसा के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। ध्यान देना, अशकों की माला, अश्क आप सब जानते हैं आंसू बोलते हैं, तो अशकों की माला कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आंसू रूपी माला, आंसू रूपी माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के या सजा के। तो ध्यान देना, काके की भी उपमेय उपमान के बीच आ सकता है। तो ये अशकों की माला मतलब आंसू रूपी माला। तो इस प्रकार की पंक्ति में भी रूपक अलंकार हो सकता है। तो ध्यान देना, ये था आपका रूपक अलंकार। और भी ढेर सारे उदाहरण लेकर मैं बाद में फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तो इतने उदाहरणों को आप समझिए और रूपक अलंकार को जानिए कि रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार कैसे होता है। रूपक अलंकार को समझने के लिए 2 वाक्य काफी है। मुख चंद्रमा के समान है ये उपमा, और मुख ही चंद्रमा है ये रूपक। बस इतनी सी बात है, ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं कि आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। कुछ रोचक उदाहरण भी आपको इसमें दिखाई दिए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।